लेकिन वो दिसंबर एग्जामिनेशन 2025 एमए फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर, ये ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज के इस वीडियो में मैं आपको वो सारे क्वेश्चंस तो बताऊंगा ही, साथ में आपको ये भी बताऊंगा कि असाइनमेंट का बहुत बड़ा रोल है आपको पास करवाने के लिए। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। चलिए इस वीडियो को एंड तक देखना, एक एक करके मैं आपको सारे तरीके बताऊंगा जिससे आप अपने एग्जाम में सिर्फ एक दिन पहले पढ़कर भी जाओगे तो पास हो जाओगे। मैं मनीष वर्मा, आप सभी का स्वागत है हमारे साथ। इग्नू के एग्जाम स्टार्ट भी हो गए और फर्स्ट ईयर वालों ने अपना एक सब्जेक्ट के एग्जाम दे भी दी। फर्स्ट ईयर में टोटल 4 सब्जेक्ट्स हैं और सेकंड ईयर में टोटल 8 सब्जेक्ट्स आपके पास। अब आपको लग रहा होगा कि इतने सारे सब्जेक्ट सेकंड ईयर वाले को तो बहुत दिक्कत होगी कि हम कैसे कवर करेंगे, क्योंकि इस साल क्या हुआ है ना कि क्वेश्चन पेपर का पैटर्न चेंज हुआ है। सिलेबस तो वही है जो सिलेबस चला आ रहा है, बस पैटर्न इन्होंने चेंज कर दिया है। पैटर्न चेंज का मतलब ये है कि पहले जो क्वेश्चन होता था वो आपसे डायरेक्ट पूछा जाता था, अब वही क्वेश्चन आपसे इनडायरेक्ट पूछा जाएगा। और इनडायरेक्ट का मतलब ये है कि वो क्वेश्चन आपको आता हुआ भी होगा ना तो आपको लगेगा ये क्वेश्चन कहाँ से घुमा कर आ गया। तो आपको जितना भी इस क्वेश्चन में आता है आपको वो सभी चीजें लिखनी है, इसका आपको ध्यान रखना। तो आप भी घूम मत जाना क्वेश्चन पेपर को देखकर, क्योंकि क्वेश्चन को घुमाया जाएगा इनडायरेक्ट तरीके से न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत। और एक चीज का आपको और ध्यान रखना है, क्वेश्चन में पूछी गई हर एक बात को आपको मेंशन करना है। जब आप एक क्वेश्चन को रीड करते हो तो उसमें 2 या 3 बातें पूछी जाती है, तो एक बार आपको उस चीज को अंडरलाइन करना है, देन उन सबको मेंशन करना है। सिलेबस तो वही है जो लास्ट ईयर था, आंसर लिखने में आप दिक्कत कर देते हो। लास्ट ईयर के स्टूडेंट ने भी ये बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी, उन्होंने बहुत कुछ पढ़ लिया एक दिन पहले एग्जाम में से। जब एग्जाम में लिखने गए तो आंसर सीट उनको एक्स्ट्रा नहीं मिली, उनको लगता था एक्स्ट्रा सीट मिलती है। इग्नू की खासियत ये है कि आपको लिमिटेड वर्ड में लिमिटेड सीट्स में ही आपको आंसर लिखना होता है, क्योंकि जो आंसर सीट आपको फर्स्ट टाइम में मिली है आपको सारे आंसर उसी सीट में देना है, कोई आपको एक्स्ट्रा सीट नहीं मिलती। और आपको 2 पेजेस में एक आंसर देना है, इससे ज्यादा नहीं लिखना और ना ही इससे कम लिखना है। आंसर लिखने के लिए हमेशा पहले छोटा सा इंट्रोडक्शन जरूर डालना, इसके बाद आपको थिंकर की व्यूज डालना है। बिना थिंकर के व्यूज डाले आप सोचोगे आंसर लिख देता हूँ, मार्क्स बिल्कुल नहीं मिलेंगे आपको और आपके मार्क्स काट ले जाएंगे। एग्जाम्पल के लिए आप IR पे लिख रहे हो तो IR पे मार्गेंथ्यू ने अपने व्यूज दिए, केनेथ वोल्टेज ने अपने व्यूज दिए, तो इनके कोटेशन आपको जरूर लिखना है और इन्वर्टेड कॉमा में लिखना है। इससे क्या होता है, इंप्रेशन थोड़ा अच्छा पड़ता है, ठीक है। एंड इसके बाद आपको एक चीज का ध्यान रखना है, आंसर टू द पॉइंट्स में मत लिखना। ये तो 10th 12th में हम लिख कर आते थे, ग्रेजुएशन तक पॉइंट्स में आंसर लिख देते थे। अब आपको आंसर ऐसे नहीं लिखना, टू द पैराग्राफ में आंसर लिखना है। एक पैराग्राफ आपने 10 से 8 लाइन में लिख दी, फिर चेंज कर दो, सेकंड पैराग्राफ फिर चेंज कर दो। इस तरीके से एक लाइन छोड़कर पैराग्राफ आप चेंज करना, लेकिन भूल से भी आंसर को टू द पॉइंट्स में मत लिखना। हाँ, अगर आप चाहो तो आप इस तरीके से एक फ्लो चार्ट बना के भी चीजों को एक्सप्लेन कर सकते हो। आपने देखा होगा जैसे यूपीएससी के स्टूडेंट्स आंसर को प्रेजेंट करते हैं। ये सारी बात मैंने आपको अपने इस वाले वीडियो में बता रखा है, अगर आपने नहीं देखा है तो जरूर देख लेना। मैंने इस वीडियो को लिंक नीचे दे दिया डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर। और आप एग्जाम में पढ़कर क्या जाओगे देखिए। इस साल तो वीडियो अपलोड नहीं हो पाई, इसके लिए मैं आपसे माफी मांगता हूँ, क्योंकि कंटेंट प्रिपेयर करना फिर से क्लासेस लेना बहुत दिक्कत होता है, क्योंकि इस टाइम में BA और NUS के जो स्टूडेंट्स हैं उनमें ही बिजी हो गया। लेकिन नेक्स्ट ईयर ऐसा नहीं होगा, मैं नेक्स्ट ईयर से सारा कंटेंट पहले प्रिपेयर करके डालूंगा सभी गुणों के स्टूडेंट्स के लिए। बस इस साल के लिए मुझे माफ कीजिएगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैंने आपको कुछ भी नहीं दिया। लास्ट ईयर जो मैंने वीडियो अपलोड करी है उसमें से मोस्टली क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ रहे हैं। ये देखिए अभी MPS 1 का एग्जाम हुआ, कमेंट देखिए आप, ये देखिए पहला कमेंट, ये देखिए सेकंड कमेंट, तो कमेंट्स भी आ रहे हैं कि मोस्टली क्वेश्चन सेम उन्हीं वीडियोस में से आ रहे हैं। तो लिमिटेड क्वेश्चन ही मैंने वीडियो से बता रखे हैं। तो जो लास्ट ईयर या उससे लास्ट ईयर वीडियो अपलोड हुए, तो आपको क्या करना है, जो लास्ट ईयर या उससे लास्ट ईयर वीडियो अपलोड हुआ है आपको उन वीडियोस को देखना है, इसके अलावा कुछ और करना नहीं है। प्लस मैंने आपको अपने नोट्स भी दे रखे हैं, नोट्स को जरूर डाउनलोड कर ले। नोट्स को एक बार रीड कर लोगे, क्योंकि इस नोट्स की खासियत ये है कि लिमिटेड क्वेश्चन है। आपको एग्जाम से 1 दिन पहले या 2 दिन पहले इतना सारा कुछ नहीं पढ़ना होगा। आप जॉब भी करते होगे या कहीं कुछ भी करते भी होगे, आपको इतना टाइम नहीं भी मिलता, तो बस इस नोट्स को पढ़ना है। 20 से 30 पेज का ये नोट्स होता है, इजिली आपको समझ में भी आ जाएगा। एंड आंसर का फॉर्मेट कैसे लिखना है एक बार इस पर फोकस करना है, क्योंकि आप पढ़कर चाहे कम भी जाओगे ना और आंसर सही से प्रेजेंट करके आ जाओगे तो टीचर पहचान नहीं पाएगा कि आपने सही से पढ़ाई नहीं कर रखी, क्योंकि आपने आंसर को प्रेजेंट ही इस तरीके से कर दिया है। एंड इसके अलावा यानी कि जो आपको मैंने नोट्स दिया इसके अलावा कुछ पढ़ना नहीं। तो नोट्स आपको डाउनलोड कैसे करना है, ये देखिए यहाँ पे MA फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के नोट्स दिए गए हैं। जो आपके पास सब्जेक्ट है उनका डाउनलोड कर लीजिए और इस नोट्स को रीड कर लीजिए और सभी जगह इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना ताकि सबकी हेल्प हो जाए। एंड असाइनमेंट का आपने सबमिट करवा दिया है तो एक बार मार्क्स चेक कर लेना, आपके असाइनमेंट के मार्क्स आपको मिल गए हैं, जिनको नहीं मिले उनको भी मिल जाएंगे। क्योंकि इग्नू का फंडा कुछ ऐसा है कि असाइनमेंट में फेल का मतलब है थ्योरी एग्जाम्स में भी फेल। असाइनमेंट में पास होना कंपलसरी होता है और असाइनमेंट में आपको कितने मार्क्स मिले एक बार ये चेक कर लेना। 50+ मार्क्स होने चाहिए सभी सब्जेक्ट के अंदर, हर एक असाइनमेंट में,
तभी आपके थ्योरी मार्क्स के अंदर मार्क्स भी बढ़ जाते हैं और आप इग्नू के अंदर 60+ % से पास भी हो जाते हैं। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। मैं लास्ट कई ईयर से स्टूडेंट्स को पढ़ाते आ रहा हूँ, जो जितने भी एमए के स्टूडेंट्स हैं, लेकिन इस बार क्या हुआ है कि कई स्टूडेंट्स ने अपना असाइनमेंट भी सबमिट नहीं करवाया। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना होगा। तो आपको लास्ट ईयर के जितने वीडियोस अपलोडेड है उन वीडियोस को देखना है, और ये मत सोचना कि जो लास्ट ईयर की वीडियो वो तो ओल्ड वीडियो है और उन वीडियोस में से कुछ भी नहीं आएगा। तो ऐसा नहीं होने वाला। उस वीडियोस में जो क्वेश्चन बताए गए उससे ही मिलता जुलता कुछ ना कुछ आएगा। ऐसा नहीं है कि उससे अलग आ जाए, क्योंकि वो पूरा सिलेबस एनालाइज करके ही बनाया गया। और एक वर्ड भी आपको मिल गया ना क्वेश्चन समझने के बाद, आप लिख कर आ जाना, एक भी आंसर छोड़ कर नहीं आना। ये वीडियो कैसी लगी ये जो कमेंट में बताना, और अपने पर विश्वास रखना। एग्जाम बहुत ईजी होता है, जैसा आता है जितना आता है, थोड़ा अपने ग्रेजुएशन में पढ़ रखा है ना, वही चीजें रिपीट होती है। जितना आता है सब कुछ मिला जुला के लिख कर आ जाए। टेंशन बिल्कुल मत लीजिए। नेक्स्ट ईयर से मैं आपके लिए वीडियोस लाऊंगा, स्टार्टिंग से लाऊंगा, चैप्टर वाइज लाऊंगा। जय हिंद, जय भारत।